अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, कोयटा एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। अफसोसनाक इसलिए कहूंगा कि एक दफा फिर ताकत जीत गई, गरीब हार गया, मीडियोकर हार गया। ताकत कैसे जीती जी? कमिश्नर की बेटी है, वो एक एयर होस्टेस के मुंह के ऊपर मुक्का मारती है, उसका दांत तोड़ती है, नाक में से खून बहता है, जहाज में पैनिक क्रिएट होता है, पायलट को रनवे से जहाज वापस लेके आना पड़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है, माफी मांगती है, वहां से निकल जाती है और इस मामले को हल करने के लिए इन्वॉल्व होती है कोयटा की इंतजामिया। हुकूमती मशीनरी हरकत में आती है। कमिश्नर कोयटा खुद एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं और खबरों में ये बताया जा रहा है जी कि एयरपोर्ट इंतजामिया के ऊपर या एयरलाइन इंतजामिया के ऊपर दबाव डाला जाता है कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। फिर वो उस खातून से एक माफीनामा लिखवाते हैं जो कि एयरपोर्ट इंतजामिया, एयरलाइन इंतजामिया और एयर होस्टेस को दिया जाता है। वहां पे उनका राजीनामा होता है और वो वहां से चले जाते हैं। कोई कानून हरकत में नहीं आता, लेकिन हुकूमती मशीनरी जरूर हरकत में आती है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है जी कि क्या आम पाकिस्तानी जिसका कोई असर रसूख ना होता, जिसके पास ताकत ना होती, जो कि कोई बड़ा सरकारी अफसर रिटायर ना हुआ होता, तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता अगर कोई इस तरह की वो हरकत करता? मेरे ख्याल में यहां पे जवाब नहीं में होगा, बल्कि कोई भी पाकिस्तानी होता जो कि एक एयरलाइन में पैनिक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जहाज जो है वो एक हसास जगह होती है, एयरपोर्ट या एक परवाज या एक एयरलाइन, अगर उसमें पैनिक क्रिएट होता है, उसको रनवे से वापस आना पड़ता है, सैकड़ों मुसाफिरों का टाइम जाया होता है, तो मेरे ख्याल में उसको मिसाल जरूर बनाया जाना चाहिए था, चाहे वो कोई भी मुल्क होता, कोई भी कानून होता उसके मुताबिक, कि आइंदा के बाद कोई इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है कि अगर आम पाकिस्तानी जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास इख्तियार नहीं है, क्या वो अगर इस तरह की हरकत करेगा आइंदा, तो क्या उसके लिए भी कमिश्नर कोयटा या किसी शहर का डीसी मुतहर्रक होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इख्तियार नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, वो तो जरूर जेल में जाता। अब इस तरह के वाकयात से हो क्या रहा है? जब इस तरह के वाकयात हमारे सामने आते हैं, यानी कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, कराची में शारक जुतोई का वाकया हो, लाहौर में विगो डालों में से निकलने वाले निजी सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से एक आम शहरी के ऊपर सरेआम सड़क के ऊपर फायरिंग का मामला हो, या फिर कोयटा जैसा मामला हो जिसमें एक पुलिस एहलकार जो कि सड़क के ऊपर ड्यूटी दे रहा था, उसको एक एमपीए ने गाड़ी के नीचे रोन दिया। बहुत सारे वाकयात हैं, गिनाता जाऊंगा, खत्म नहीं होंगे। लेकिन जब इस तरह के वाकयात आम शहरी के सामने आते हैं तो फिर होता यह है जी कि आम शहरी जब ये वाकयात सुनता है तो वो और डिप्रेस हो जाता है, वो अपने आप को और गैर महफूज करता है, खास तौर पे जब उसका सामना किसी ताकतवर से होता है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान में यही रीत है, पाकिस्तान में यही रिवायत है कि ताकतवर तो निकल जाएगा, वो थाने कचहरियों के चक्कर काटता हुआ रह जाएगा, उसके पास सवाए राजीनामा करने के या माफीनामे के ऊपर अंगूठा लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जब इस तरह की चीजें ताकतवर के सामने आती हैं, इस तरह के वाकयात ताकतवर के सामने आते हैं, तो फिर ताकतवर को और शय मिलती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका भांजा, उसकी भतीजी ऐसी अगर कोई हरकत कर भी देंगे तो अब्बू बचा लेंगे, चचा बचा लेंगे, मामू बचा लेंगे, पीछे बचाने वाले बहुत सारे उनके खड़े होंगे हमेशा से ही। तो फिर जब इस तरह के मामलात मुल्क में सामने आएंगे जहां पे ताकत का तवाज़ुन जो है वो मुसलसल खराब होता जाएगा, तो फिर विगो डाला कल्चर बढ़ेगा, असलहे का कल्चर बढ़ेगा, सड़कों के ऊपर गरीबों को गाड़ियों के नीचे भी रौंदा जाएगा और किसी को कोई पशेमानी नहीं होगी, किसी के लिए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसके ऊपर हुकूमतों को जरूर काम करना चाहिए। अच्छी बात है, आप महंगाई कम करें, आप लोड शेडिंग कम करें, आप लोगों को रिलीफ दें, लेकिन जहां पर शहरियों को कानून के हवाले से इनसिक्योरिटी होगी, वहां पर शहरी कभी भी कॉन्फिडेंस से अपने आप को एक मोतबर पाकिस्तानी, एक महफूज पाकिस्तानी कभी भी महसूस नहीं करेगा। और फिर इसीलिए ये मिसालें बनती हैं जी कि पाकिस्तान में अमीर के लिए, ताकतवर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए या जो शख्स इख्तियार नहीं रखता, जो ताकत नहीं रखता, जो वाकफियत नहीं रखता, उसके लिए अलग कानून है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।